तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आप NIS 12th इंग्लिश जिसका कोड है 302 का पेपर देने वाले हैं तो इसका जो पेपर किस तरह से रहता है, जो इसका फाइनल पेपर होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले जिसका फाइनल पेपर में आपके पास सेक्शन आएंगे जो होगा A, B, C, 3 सेट होते हैं आपके पास। तो ये सेट आप में लिखा हुआ होता है। इसके बाद आपका एक कोड होता है जो कि आपका क्वेश्चन पेपर कोड होता है, जो कि आपको आंसर शीट मिलती है, उसमें आपको इस कोड को भरना होता है। इसके बाद आता है डे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आपको डे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखने होते हैं और यहाँ पे जो सिग्नेचर करेगा वो ये 2 पर्सन करते हैं जिनकी ड्यूटी उस टाइम वहाँ पे होगी। तो एक तरीके से क्वेश्चन पेपर में इस तरह से कंडीशंस फॉर्मेलिटीज़ होती है। इसके बाद हम बात करें कि यहाँ पे लिखा हुआ कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई होती है। जो कैंडिडेट होते हैं उनको अपना रोल नंबर पहले पेज के ऊपर क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना होता है। तो मतलब यहाँ पर एक रोल नंबर का आपका सेक्शन बना हुआ होगा, वहाँ पर आपको पेपर करने से पहले अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन में ये कह रहे हैं कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से देख लेना है कि ये पेपर में जो कहीं कटा फटा तो नहीं है, कोई पेज मिस तो नहीं है, या किसी तरह की यहाँ पर कोई एरर तो नहीं है, कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं है। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर को ढंग से पढ़ लीजिए। थर्ड में कह रहे हैं कि जो आपको आंसर बुक में जो राइटिंग रोल नंबर एनीवेयर अदर देन द स्पेसिफाइड प्लेस। तो मतलब आपको इस तरीके से नहीं करना है कि कहीं पर भी अपने रोल नंबर को लिख रहे हैं, नहीं, जहाँ पर आपको जो चीज़ जानकारी बताई गई है वहीं पर ही आपको अपनी जानकारी भरनी है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पर आपको जो पेपर कोड भरना है वो एक कोड भरना है। ये कोड आपको अपने आंसर जो सीट दी जाएगी उस पर भरना होता है। जब आपकी सिग्नेचर सीट आती है तो उसमें भी आपको ये चीज़ भरनी होती है। अब हम शुरू करते हैं पेपर को। तो यहाँ पे जो पेपर हमने शुरू करना है, यहाँ पे आपका पहला है सेक्शन A आएगा। यहाँ पे लिखा गया कि इसमें टाइम आपको 3 आवर्स मिलते हैं और यहाँ पे जो पूरा पेपर होता है 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें किसी तरह की कोई आपकी असाइनमेंट है प्रैक्टिकल अभी तक नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि जो आपका ये सेक्शन रहेगा वो सेक्शन आपका AB रहने वाला है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ऑल जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन A में वो कितने हमारे कंपलसरी रहेंगे। और जो हमारा सेक्शन B आने वाला है उसमें आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। 2 ऑप्शंस का मतलब क्या होता है कि कैंडिडेट को सिर्फ एक ही ऑप्शंस को अटैम्प्ट करना होता है। कई बार होता क्या है कि हम जल्दीबाजी में दोनों ऑप्शंस को अटैम्प्ट कर लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। उनको सिर्फ एक ही ऑप्शन को अटैम्प्ट करना होता है B में और सेक्शन A। जो सेक्शन A आपका पहला आता है उस सेक्शन A में जो आपके पास रहते हैं वो रहते हैं पैसिव वॉइस। तो आप पैसिव वॉइस के लिए हम आपको पता ही कि हमने पूरा कोर्स बना रखा है, जो कि आपने इस कोर्स को अगर परचेज़ किया हुआ है तो उसमें आप अपनी पैसिव वॉइस की ग्रामर को एक एक लेक्चर को बड़ी ध्यान से देखिए और बार बार रिपीट करके देखिए। तो ये पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाले हैं। और इसके साथ ही हम अपने आने वाले टाइम पर लेक्चर में आपको इस तरह के और भी मॉक टेस्ट आपको लेके आएंगे जिसमें पूरा पेपर सोल्व आउट भी करने वाले हैं। सेकंड जो हमारे पास रहेगा वो सेकंड हमारे पास क्या रहा है, वर्ब। तो वर्ब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लेक्चर भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, उसको बड़े ध्यान से देखिए और उसके बाद इस फॉर्म को फिल करने की कोशिश करिए इनको, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पेपर को आप कर लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन जब थर्ड में आते हैं तो पहले आपको थोड़ा वो डिस्कस कर लें। जो आपका सेक्शन A का ये पहला जो पार्ट है इसमें ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा और जो पार्ट 2 है आपका वो आपका लगभग 4 मार्क्स का रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कैंडिडेट आर फ्लोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब होता है ज्वाइंट होना, मतलब हम जब 2 चीज़ों को आपस में ज्वाइंट करते हैं तो उसको हम कनेक्टर्स कहते हैं। यहाँ पे ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। टोटल 4 क्वेश्चन तो आपको 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कनेक्टर आपको यहाँ पे बिल्डर कनेक्ट करना है। आप पहले कनेक्टर जो आपको ग्रामर में दिया गया उसको आप ढंग से पढ़िए, उसके बाद इस कनेक्टर पार्ट को करेंगे तो एक चैप्टर भी है, टॉपिक भी आपका बड़े आसानी से होने वाला है। इसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये 4 जो क्वेश्चन हमारे पास आगे कन्वर्जन है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है जिसको हम नरेशन भी कहते हैं, वर्ब भी कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। इसका लेक्चर भी आपको ग्रामर पार्ट में दिया गया, आप उसको भी बड़े ध्यान से देखिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आप इनको करेंगे तो बड़ी आसानी से आप इनको कर लेंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स का रहने वाला है। फिर आता हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसमें कि पैराग्राफ लिखना आपको 100 वर्ड्स का और किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं जो एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, इनटेक हेल्थ और कंट्रोल पॉल्यूशन। तो आप समझ सकते हैं कि जो 3 में से आपका कई बार ऐसा होता है कि NIS के +2 के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के जो पैराग्राफ दिए गए जो कि हम अपने टाइम पे आपके लिए और भी ज़्यादा और सैम्पल पेपर लेके आते रहेंगे, तो उससे ही आपको तैयारी कर लेनी, उसी में से कोई ना कोई या उससे रिलेटेड आपको एक टॉपिक मिलने वाला है जिससे कि आप अच्छे खासे 5 मार्क्स अपने ले सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन 6 आता है हमारा, 6 में आपको लेटर दी जाती है जो कि एडिटर होता है न्यूज़पेपर के लिए। यही भी आपको लिखनी किस तरह से, कैसे लिखनी है, यही भी हम आपको बताएंगे आने वाले लेक्चर में। लेकिन आपको ये लेटर यहाँ पे लिखनी होती है जो वो भी लगभग आपकी 5 मार्क्स की रहती है। क्वेश्चन 7 में जब हम आते हैं
तो यहाँ पर होता क्या, क्वेश्चन 7 में आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दिया जाता है। उस पैराग्राफ में कुछ मिस्टेक्स होती हैं और जो मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल ठीक करनी होती है, क्योंकि लिखा है कि 7 मिस्टेक्स यहाँ पे दी गई रिलेटेड टू पंक्चुएशन, मतलब कि यहाँ पे कुछ गलतियाँ दी गई हैं जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और ये आपको करनी। तो इसके लिए आपको आर्टिकल पता होने चाहिए, इसके लिए आपको प्रेपोजिशंस पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको पैसिव वॉइस पता होने चाहिए, जो कि ग्रामिकल पार्ट में हमने आपको दे दिया है, उसको बड़े ध्यान से करेंगे। तो ये 7 जो सेक्शन है जो कि लगभग 6 मार्क्स का है वो भी ईजिली आप कर लेंगे, कि जहाँ पर इन्होंने लिखा है कि जहाँ पर 1 आना चाहिए एक्चुअल में वहाँ पे दी आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा डैश पोस्टमैन वाज स्लोवली पासिंग, तो यहाँ पे 1 पोस्टमैन नहीं आएगा, यहाँ पे पोस्टमैन पूरी ग्रुप की बात की गई है, तो यहाँ पर द आएगा, जो कि हमने आपको बताया हुआ है। और आने वाले टाइम पे कुछ हम ऐसे पैराग्राफ भी करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। इसके बाद हम आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे क्वेश्चन 8 की ओर। अब ये टॉपिक जो दिए गए होते हैं आपको 8, ये अनसीन पैसेजेस होते हैं और यही जो आपको पास कराने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि आपका है क्वेश्चन 4। तो ठीक है, 4 का ये। तो 4 में आपको कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले आपको पैसेज नहीं रीड करना होता, सबसे पहले आपको रीड करने होते हैं इसके क्वेश्चंस। तो पहले आप इनके क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे तो आप भी इसको इजीली से कर लेंगे। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि क्वेश्चन 9 आपको दिया गया, ये आपको कुछ पैराग्राफ दिए गए हैं और इसमें से अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन, तो पहले आप क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और क्वेश्चंस को जब रीड कर लेंगे उसके बाद आप पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको पता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसे वैसे आपको यहाँ पे पता लगता रहेगा। तो इजीली इसको भी आप कर लेंगे। इसमें आपको 4 + 4 8 मार्क्स का ये टोटल आपको दिया गया, तो उसको बड़ी आसानी से आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं बी सेक्शन। तो ए सेक्शन भी कंपलसरी था, बी सेक्शन भी कंपलसरी है। इसका भी सेम प्रिंसिपल वही है कि आपने इसको कंप्लीट पढ़, पहले क्वेश्चंस रीड कर लेने और क्वेश्चंस को रीड करने के बाद आपको पैराग्राफ पढ़ना है, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली इसके आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये बड़ा ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो यहाँ पे भी आपको एक और दिया गया है, तो आप किसी भी एक को यहाँ पे अटैम्प्ट करिएगा। और का मतलब यही है कि या तो आप ऊपर वाला अटैम्प्ट करिए, नीचे वाला अटैम्प्ट करिए, दोनों में से किसी एक को अटैम्प्ट आपको करना है, यूँ नहीं कि दोनों अटैम्प्ट आपने कर लेने हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 की ओर। क्वेश्चन 10 आप ऐसा मान के चलिए कि क्वेश्चन आपको पता होंगे कि क्या आने वाले हैं और वही आपको करना है। जैसे कि यहाँ पर एक तो आपको चैप्टर का नाम दे दिया गया है, तो उस चैप्टर में सब कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो भी हम अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको बताने वाले हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो क्वेश्चन आपको पढ़ लेने चैप्टर में से, और यहाँ से इस टॉपिक को आपको बड़े अच्छे तरीके से कर लेना, जो कि 2 × 3 6, तो मतलब आपके पास इजीली आप यहाँ से भी 6 मार्क्स आप ले सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपके पास चैप्टर के नेम भी रहेंगे, तो चैप्टर रिलेटेड आपको कुछ भी अगर याद आ रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो उस चैप्टर रिलेटेड आप लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें स्टेप टू स्टेप मार्किंग होती है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो ये चैप्टर के नाम दिए गए हैं, चैप्टर के हिसाब से बलदेव फैमिली लाइफ, तो ये चैप्टर से भी रिलेटेड आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में। इसके बाद यहाँ पर आता है कि यहाँ पे आपको 60 वर्ड्स में, लगभग 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 वर्ड्स में ये दोनों में से लिखना है कि इसमें से आपको लिखना है नेहरू गिव, जो कि इंडिया, ये जो आपको बताया जा रहा है, जो चैप्टर बताए जा रहे हैं 80 से 90% इन्हीं चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप इन चैप्टर्स को भी क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और पास के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आप अच्छे खासे मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे केयरफुली क्वेश्चन, एक तरीके से यहाँ पे आप मान के चलिए एक तरीके से पोइट्री आ गई है और इस पोइट्री के आपको क्वेश्चंस को बताना, तो बस आपको पहले क्वेश्चन से पढ़ लेने हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से ही फिर आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। तो और लगाओ तो या तो आप फर्स्ट को करिए या आप सेकंड को द रोड नॉट टेकन में कर सकते हैं। पोइट्री में भी सेम यही है कि जो पोइट्री यहाँ पे दी गई है उस रिलेटेड आप उन पोइट्रीज को कर लीजिए, उस रिलेटेड ही आपके काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 1 2 2 मार्क्स के आपको यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद फिर से आपके पास एक पैसेज आ चुका है, जो कि पूरा का पूरा पैसेज है, उसको रीड करके आपको आंसर दे दो। सबसे पहले आपको पैसेज नहीं रीड करना, पहले आपको क्वेश्चंस रीड करने हैं, और जब आप क्वेश्चंस को रीड कर लेंगे उसके बाद जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो उसके बाद आप इसके ईजिली कोई भी आंसर आप ईजिली दे सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन 14 हमारा आता है। क्वेश्चन 14 में भी आपके पास एक अनसीन पैसेज आएगा और अनसीन पैसेज को बाद आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको इस पैसेज का आंसर देना है। तो जब भी आपको लगता है तो आपने इस लेक्चर को पॉज कर लेना है, पॉज करने के बाद आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ लेना है। इसके बाद हम सेकंड पे आएंगे, तब भी आपने इस लेक्चर को पॉज कर लेना है और उसके बाद आपको ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लेना और अपने आप इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं।
इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 15 में। तो क्वेश्चन 15 में हमारे पास यहाँ पर भी एक तरीके का पैसेज आ चुका है। उस पैसेज के बेस पे भी हमें यहाँ पर क्या भरना है, इसके फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो ये भी बड़ा इजी है। पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स को रीड कर लीजिए, उसके बाद जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो इस पैसेज में से भी काफ़ी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये भी आपके बिल्कुल फ्री के नंबर है, 4 मार्क्स के फ्री में आपको दिए जा रहे हैं। ये 4 मार्क्स भी आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 की ओर। इसमें भी आपको पैसेज को पहले समरी लिखनी है 100 वर्ड। समरी का मतलब ये होता है कि आपको एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा, उस पैसेज को आपने समराइज़ करना है। तो समराइज़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इनमें से जो पैराग्राफ दिए गए, हर पैराग्राफ में से आप 1 या 2 लाइन्स लिख लीजिए। देखिए जैसे 1 या 2 लाइन एवरेज लिखी गई है, 27 ईयर्स लिखा गया, तो आप 1-2 लाइन को अपने हिसाब से उस लाइन को लिख लीजिए हर पैसेज में से, हर पैराग्राफ में से। तो इस तरह से आपका मान के चलिए 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 लाइन आपकी बन जाएगी। या तो आप इसको लाइन वाइज लिखेंगे तो आप इजीली आपके 100 वर्ड्स आपके कंप्लीट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में आपके पास जो पहला सेक्शन आएगा ESP4, तो इसको छोड़ दीजिए, ये अलग उस पार्ट है। आप ऑप्शन 1 को रहने देना। आप जो चुनोगे वो आप चुनना ऑप्शन 2 जो है ESP4 ऑफिस यूज़ के लिए, क्योंकि इसमें जो ऑफिस यूज़ के लिए रहेगा बहुत ही आसान रहने वाला है। इसको आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि यू आर थिंकिंग टू कीप माइंड वाइल राइटिंग एन एक्सीडेंट रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट भी हम अपने लेक्चर में आपको दे चुके हैं, ग्रामेटिकल पार्ट में रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। तो ये आपको रिपोर्ट लिख लेनी है। बहुत ही आसान रिपोर्ट है। सिर्फ आपको एक हेडिंग लिखनी है, उसका पैराग्राफ लिखना है और वो भी कर लेना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 18 में सिर्फ हमें यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। ये भी एक तरीके से मान 6 मार्क्स की देखिए रिपोर्ट दी गई है और 4 मार्क्स का कोई एप्लीकेशन। 10 नंबर तो आपको बिल्कुल फ्री के नंबर दिए गए हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर मैनेजर हिंदुस्तान लीवर्स के लिए एक तरीके से पहले वाली आपकी फॉर्मल लेटर थी और दूसरे वाली एक तरीके से यहाँ पर आपकी जो लेटर दी गई है एक तरह की ऑफिशियल लेटर्स है, तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो 1 मार्क्स दिया गया है कि व्हाट आर टिप्स दैट यू रिक्वायर टू फेस एंड इंटरव्यू। जब इंटरव्यू के लिए जाए तो क्या क्या होता है, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी इजी है, नहीं तो हमारे लेक्चर में इस तरह के भी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है 21 क्वेश्चन। इसमें से आपको ग्रीटिंग्स के बारे में बताना है कि कौन सा फॉर्मल है और कौन सा इनफॉर्मल। ये टॉपिक भी हम आने वाले लेक्चर में करने वाले हैं, जो कि आपका लगभग 2 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके टोटल 21 क्वेश्चन आने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस आपको बिल्कुल एक लॉजिक बना के पूरे एक तरह का मेथड तैयार करके अपना फॉर्मूला तैयार करके इन क्वेश्चंस को करना है। आने लेक्चर में किस तरह क्वेश्चन बताएंगे। ये फाइनल पेपर इस तरह से आपका फाइनल पेपर आता है। अगर आप इसकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो आप अच्छे खासे पॉइंटों से और परसेंटेज से आप पास हो जाएंगे।